Yes, so as I was asking, I would ask again this question, what do you mean by public speaking or speeches? आप अपने वर्ड्स में मुझे बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग और स्पीच का आप क्या मतलब समझते हैं? Yes, when you are expressing your views and thoughts. Am I audible to the back? तो अगर आप अपनी बातें जो हैं वो ऑडियंस के पास पहुंचाना चाहते हैं अपने व्यूज, ठीक है, तो आप क्या मास मीडिया का यूज करते हैं? दैट मास मीडिया इज फेस टू फेस, तो वो स्पीच कहलाता है। ओके, जब आप फेस टू फेस अपने ऑडियंस के सामने खड़े होकर अपना ओपिनियन, अपना थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसे वो स्पीच कहते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पीच इज आप स्पीच किस हिसाब से बनाएंगे, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं किसी स्पीच के लिए? आई होप एवरीवन ऑफ द प्रेजेंट है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी स्पीच प्रिपरेशन की होगी अपने स्कूल लाइफ में, तो हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड द स्पीच बिफोर? आज से पहले आपने कभी अगर स्पीच दी है अपने स्कूल में तो कैसे प्रिपरेशन किया है? कैसे मरमर करने से नहीं चलेगा, यू हैव टू स्पीक अप। Raise your hand if you want to speak up. आपने स्पीच, यस, all the merit and demerit of that speech. मतलब आपको जो टॉपिक मिला उसके बारे में आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स सिलेक्ट किए एंड यू हैव फॉर्मुलेटेड द स्पीच। ओके, so basically that is the format and that is what you will be using, but something different you will be using। क्या डिफरेंट होना चाहिए? आपकी जो स्पीच है, ठीक है, उसका फॉर्मेट मैं बताती हूँ आपको, जो आप रेगुलर यूज करते आए हैं। There's an introduction in your speech, right? आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, then you introduce your topic, and then you go to the body, that is all the information you have collected about the topic, आप उसको एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं, that is the body of your speech, and then you conclude your speech। कैसे कंक्लूड करते हैं? कोई एक लाइन बोल देंगे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लगा देंगे उसमें, राइट, अपना ओपिनियन बता देंगे और व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्पीच टॉपिक, राइट। तो कंक्लूडिंग स्पीच जो होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट, कंक्लूडिंग जो पार्ट होता है स्पीच का, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ओके, पहला आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल एंड पे आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है इन योर ओपिनियन। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, वैसा वाला नहीं। व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप अपने तरफ से क्या स्टेटमेंट, क्या आगे जाके एक्शन लेना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर से उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, दैट इज योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। बाकी जो कंक्लूजन्स हैं, बाकी जो आपके थॉट्स हैं कंक्लूड करने के लिए कि दैट गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट दैट और you can do something about that, वो सारे आपके कंक्लूजन जो आता है उसमें you can पैराग्राफ के ऊपर में आप लिख सकते हैं, but the last line should be your own opinion that will be affected by your own actions। आप जो फ्यूचर में कर सकते हैं जो प्रॉब्लम के लिए। ओके, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया गया है, इट्स जस्ट अ रैंडम टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, या लाइफ हो गया, कोई भी एक ऐसा टॉपिक रैंडम जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यू हैव टू स्पीक अबाउट समथिंग, तो उसमें आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? उसका पूरा फॉर्मेट आप सोचिए कैसे लिखेंगे। लेट्स से योर टॉपिक इज फ्रेंडशिप, ठीक है, तो उसमें आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को? आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। तो कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को? इफ योर टॉपिक इज समथिंग दैट इज नॉट सम प्रॉब्लम और समथिंग कॉमन दैट यू कैन राइट फ्रॉम गूगल, जो आप गूगल से सर्च करके नहीं लिख सकते, वैसे टॉपिक को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? लेट्स से फ्रेंडशिप ही नहीं, देयर आर अदर टॉपिक्स। ओके, मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि आप ऐसा स्पीच लिखिए, द टॉपिक कैन बी योर फेवरेट कार्टून, राइट,
तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उस टॉपिक को? आप डेफिनेशन तो नहीं देंगे उसका, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट पार्टनर? व्हाट इज योर फेवरेट पार्टनर? टॉम एंड जेरी। ओके, अगर आपको टॉम एंड जेरी को इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको? There are thousands of interesting ways to introduce, but सबसे boring है to introduce it by definition. सबसे boring चीज to introduce something using the definition. तो आपको क्या करना है? टॉम एंड जेरी को ये नहीं बोलना है टॉम एक बिल्ली है, जेरी एक चूहा है, राइट? ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है? यू कैन यूज समथिंग दैट इज क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप कोई इवेंट ले सकते हैं, ठीक है, या पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मान लीजिए आपने गली में चूहे घूमते देखे होंगे, उसके पीछे बिल्ली लगा देते हैं ताकि वो खा जाए उसको। You can introduce something like that, ठीक है? You can introduce them by a story, ठीक है? कि एक चूहा था एक गांव में, बहुत परेशान करता था लोगों को, तो लोगों ने एक बिल्ली खरीद के लाई और उसके पीछे छोड़ दी, ठीक है? ये मैं हिंदी में बता रही हूँ so that you understand everyone, okay? हाँ, तो if you are not comfortable enough, you can tell me. मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ, but I am just taking in the average student because the number is very greater, okay? So अगर you are introducing something, आप कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आपका टॉपिक बोरिंग ही है, मान लीजिए आपका टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? समथिंग वेरी बेसिक, समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है? उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव स्पीच बनेगी, उसका सारा इंफॉर्मेशन ही देना होगा, बट उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? क्योंकि बोरिंग स्पीच तो सुनेंगे नहीं। आरबीआई की स्पीच सुन चुके हैं हम लोग, आपकी स्पीच सुननी है और अच्छी सुननी है, कैसे सुनेंगे? सोचिए थोड़ा। थोड़ा दिमाग लगाइए। हाउ कैन यू मेक समथिंग दैट इज वेरी बोरिंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग स्पीच? यू कैन यूज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, आपके घर में मम्मी का कितना खजाना निकला, लगा सकते हैं ना? वो नहीं तो how much your father has been frustrated during the time when he has to go to the ATM lines and stand there whole day to deposit some money, right? वो परेशानियां सबने झेली है, तो उसको you can use to introduce, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है आपके स्पीच में। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज द फर्स्ट 5 मिनट और 2 मिनट जो टाइम होता है आपका स्पीच का, फर्स्ट 1 मिनट टाइम होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी ऑडियंस का आइडिया कैप्चर करने के लिए, ठीक है? अगर आपकी ऑडियंस को नहीं लगे कि आपकी स्पीच में कोई इंटरेस्टिंग है, कोई बदलाव है, कुछ अलग सा नहीं सुनने मिला है, देन उनका पहले ही अटेंशन जो है वो कहीं और चला जाएगा, right? They would not be interested in knowing about demonetization because they have gone through that, right? उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि डिमोनेटाइजेशन ने इंडिया में क्या किया है, तो क्यों सुनेंगे आपकी बातें, राइट? वो उससे रिलेट करेंगे जो कहानियां आप सुनाएंगे, राइट? हाँ, कि मेरे परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हमने भी बहुत खजाना निकाला है घर से। तो when you cannot relate your stories to your audience, they would be distracted. So to relate something and some basic things that you can remember while introducing. मान लीजिए आप कुछ देशभक्ति वाले स्पीचेस दे रहे हैं on your 15th August Independence Day और your Republic Day 26 January. तो उस पे आप you can use slogans, right? आप स्लोगन लगा सकते हैं, हिंदी की कविताएं लिख सकते हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, ठीक है? तो आप उसमें ये चीजें, हिंदी की कोटेशंस हो गई, या कोई ऐसा नारा जो नेताजी ने बोला हो, गांधी जी ने बोला हो, सुभाष चंद्र जी ने बोला हो, ठीक है? जो भी आपको इंट्रोड्यूस मतलब इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी, ठीक है? मतलब एक अगर आप भारत के बारे में बोल रहे हैं तो आप अपना देशभक्ति दिखा रहे हैं वहाँ, तो आपका पैट्रियटिज्म दिखना चाहिए स्पीच पर, ठीक है? आपकी आवाज से पता चलना चाहिए हाउ मच यू लव योर इंडिया, राइट? So whenever you're giving speech,
your emotion should be involved in that. ठीक है, even if you're talking about something very not related to your daily life. ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा है जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे अभी तक पड़ा नहीं है, या फिर उसका इफेक्ट आप पे हो सकता है कि कभी पड़े भी ना, but that doesn't mean कि you cannot include your personal experience. हो सकता है कि आपके किसी दोस्त की लाइफ में वैसा कुछ प्रभाव पड़ा हो उसका, ठीक है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स को इफेक्ट किया हो किसी चीज ने, तो जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनल ही एक्सपीरियंस डालना है. आपको कोई भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लीजिए, क्रिएटिव माइंड रखिए, ठीक है, माइंड को क्रिएटिव रखना है, स्टोरीज खुद बनाइए, स्टोरीज खुद बनाइए, ठीक है. अगर मान लीजिए कि ऐसा कभी आपकी लाइफ में नहीं हुआ, हो सकता है कोई बच्चा होम स्कूल किया हो, ठीक है, घर बैठ के पढ़ाई किया हो, उसने ग्रेजुएशन से पहले कभी नहीं देखा था 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कैसे होता है स्कूल में, तो वो क्या करेगा, वो नहीं लिखेगा क्या स्पीच, उसे बोला जाएगा वो लिखेगा, वो अपना इमेजिनेशन यूज करेगा कि मैं अगर स्कूल में होता तो मैं कैसे सेलिब्रेट करना चाहता, राइट. यूज योर इमेजिनेशन व्हाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग. नाउ बॉडी जो है, बॉडी आपकी हो सकती है कि यू कैन यूज सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिमोनेटाइजेशन, कुछ तो टेक्निकल इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्या डिमोनेटाइजेशन था, क्या रूल निकला था, बट यू डोंट हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री की डिमोनेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, कहाँ कहाँ लगा पूरी दुनिया में. यू कैन जस्ट टॉक अबाउट इंडियन, जहाँ पर इंडिया में यूज हुआ, आप उसके बारे में उसका क्या रूल निकला, कहाँ मोदी जी ने लागू किया, कब लागू किया, वो सारी चीजें, दैट इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर योर स्पीच, ठीक है. डाटा जो है, डाटा आपको इतना ज्यादा नहीं डालना है कि ऑडियंस जो है वो पूरी बोर हो जाए, ठीक है. डाटा जो है वो इतना ज्यादा नहीं डालना है कि ऑडियंस पूरी बोर हो जाए. आपको क्या करना है, आपको उसको इंक्लूड करना है कुछ ऐसे चीज से जो कि रिलेटेबल हो आपकी ऑडियंस से, जिसका मैं आपकी ऑडियंस से रिलेट कर सके कि वो स्टोरी उनके साथ भी हो चुकी है, ठीक है. नाउ दिस इज योर फॉर्मेट. अब इन फॉर्मेट को आप यूज करके स्पीच बना सकते हैं ऑन एनी टॉपिक, ठीक है. तो 4 तरह के स्पीच होते हैं. आपका टाइप ऑफ स्पीच जो होता है वो 4 तरह का होता है. पहला आपका इंफॉर्मेटिव, इन विच यू पुट ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है कि मान लीजिए अगर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो कब लागू हुआ, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे फॉलो अप होगा, वगैरह वगैरह. ओनली इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द ऑडियंस, ठीक है. आप लिख सकते हैं इफ यू वांट टू गैदर डाटा, ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीच इज योर इंफॉर्मेटिव स्पीच. आपका पहला टाइप ऑफ स्पीच होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन पास ऑन, ठीक है. आप अपनी ऑडियंस को बस इंफॉर्म करना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कल को कोई फंक्शन हो, तो जैसे डायरेक्टर सर आपको इंफॉर्म करने आएंगे यहाँ पर, ठीक है, या कोई टीचर इंफॉर्म करने आएगा आपको कि मान लीजिए 20 तारीख को ये होने वाला है, ये फंक्शन होगा, ऐसा ऐसा होगा. ओनली इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, ओके. You are just passing information to your audience, nothing else. The first type is your informative speech. Informative speech. हो गया? Okay. Next is your celebratory speech or ceremonial speech. Celebratory speech or ceremonial speech. ये क्या चीज होती है भाई? Ceremony मतलब क्या होता है? सेरेमनी मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? सेलिब्रेशन हो गया, फेस्टिव्स हो गया, व्हेन यू सेलिब्रेटिंग समथिंग, सम सेरेमनी हैज बीन परफॉर्म, ठीक है. मान लीजिए शादी हो रहा है, आजकल रिवाज चल गया शादी में वेडिंग स्पीच देने का, ठीक है, बट दैट इज वेस्टर्न कल्चर इफेक्ट ऑन इंडिया. So these things, when you give speech on something you are celebrating, मान लीजिए आप दिवाली पे स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, और you're something आप अपने बर्थडे पे क्या किया आपने, उसके लिए आप स्पीच लिख रहे हैं, या फिर आप किसी अपने दोस्त के लिए स्पीच लिख रहे हैं जिसका बर्थडे है और उसको आप मतलब एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उसको, ठीक है. आपका बहुत लाइफ लॉन्ग लंबा दोस्ती है उसके साथ और आप 10 साल का एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं बाकी दोस्तों से कि हाउ यू हैव सर्वाइव्ड विद योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. तो वो सारी चीजें व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग,
and you're delivering a speech or some information you are like आप अपना experience share कर रहे हैं अपने audience के साथ, that can be your family members or your friends or something other than that, ठीक है? तो वो speeches जो होती हैं वो ceremonial speech होती हैं या फिर celebratory speech होती है, ठीक है? When you're celebrating something और कोई ceremony होती है जिसमें आप अपना खुशी व्यक्त करना चाहें जिस speech के साथ, okay? Now third type is your demonstrative speech. Demonstrative speech. Demonstration मतलब क्या होता है? Demonstration मतलब क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये मैं आज आप लोग को दे रही हूँ बिकॉज आफ्टर दिस क्लास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से पढ़ाई जाएगी। स्पीच के लिए यू हैव टू राइट योर ओन स्पीचेस एंड यू हैव टू कम हियर एंड डिलीवर द स्पीच, ओनली देन यू कैन बी फ्लुएंट इन दैट, ठीक है? स्पीच के लिए आपका कुछ अलग से कोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है जो आपको यहाँ पर अच्छे से एक पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस दे सके, वो चीज आपको खुद से करनी होगी, ओके? सो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर, यस बैक, आई विल नॉट बी एबल टू हियर यू, यू कैन कम फॉरवर्ड। ओके, समवट सिमिलर, सिट डाउन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज कैसे वर्क करती है, कोई भी चीज का काम कैसे लिया जाए उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कि उसको करके दिखाना। अगर मैं ये माइक आपको बताऊं कि कैसे यूज करना है, इसका पूरा फंक्शन बताऊं, कैसे सेटअप लगाना है, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ आपको ये कैसे काम करता है, राइट? मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा दिखाऊंगी कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, ठीक है? इसका कैसा फंक्शन है, कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीजें जरूरत होती है इसको वर्क करने के लिए, व्हाट यू कैन यूज इट फॉर, ठीक है? वो सारा जो चीज है वो आपका आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है? व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, ठीक है, आप स्पीच के साथ साथ दिखा रहे हैं कुछ भी करके। जैसे आप अगर प्रेजेंटेशन देते हैं, आप अभी जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है, आपका फोर्थ सेमेस्टर का या फोर्थ ईयर का जो प्रोजेक्ट होगा फाइनल ईयर का, उसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल मेक अ प्रोजेक्ट एंड यू विल डेमोन्स्ट्रेट इट बाय वर्किंग, राइट? लाइक जो कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर बीसी का जो आपका बैकग्राउंड है, तो आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए एक आपने ऐप बनाया, तो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पे, while you are showing that what to do, you are explaining, right? आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा ये करता है, इस पे ये करना है, यहाँ लॉगिन करना है, यहाँ क्लिक करना है, समथिंग लाइक दैट, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो while you are showing something, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है, तो दैट इज व्हाट योर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच इज, ठीक है? अब लास्ट क्या हो सकता है ये सोचिए। there is one more type of speech जो कि आप लोग पर डे, मुझे पता है सब कोई सब सुनता होगा। Very good, correct. Motivational speech. When you motivate your audience, you persuade your audience to do something that you want them to do. It might be something that जो उनके लाइफ के लिए अच्छा हो, ठीक है? It might be something that is beneficial for you, ठीक है? जो भी हो, किसी के भी फायदे की बात हो, आप उनको परसुएट कर रहे हैं, आप उनको मजबूर कर रहे हैं बाय योर पावर ऑफ स्पीच। आप अपने पावर ऑफ वर्ड्स और पावर ऑफ स्पीच के द्वारा आप उनको परसुएट कर रहे हैं वो काम करने के लिए जो उनको कभी लगा नहीं कि वो कर सकते हैं, या वो उनको डर लगता हो करने से, या उनको करना चाहते ही नहीं है। यू आर परसुइंग बाय योर पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि वो जो चाहते हैं आप उनको करवाना वो कर दें। That is what motivational speech is. Motivation किस चीज के लिए चाहिए होता है? To do something that you don't have power to do in yourself. ठीक है? मैं अगर आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप यहाँ आके स्पीच पे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर हेजिटेशन है यहाँ पर आने में, राइट? Either that can be, आप हो सकता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है उतना, या हो सकता है कि आपको खुद में लगता हो कि आपने उतना अच्छा स्पीच नहीं लिखा है, that audience will be able to like reconnect।
ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि मोटिवेशनल स्पीच वही होगा व्हेन, अगर मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं आपको पर्सुएट करूं कि आपकी ये भलाई के लिए है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर में काम आएगा कि आप यहाँ पर आके स्पीच दें, दैट विल बी गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस, राइट, दैट विल बी गुड फॉर योर फर्दर फ्यूचर यूज, ठीक है, आप अगर कंपनी में जाएंगे काम करने के लिए, आपको प्रेजेंटेशन देने में हेल्प रहेगा, आप अपने सीनियर से बात कर पाएंगे, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द मेजर थिंग दैट यू हैव टू कीप अप। अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया, देन नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन देयर, राइट। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और उसकी प्रोजेक्ट के जो सहारे आप बहुत सारी लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारी लोगों की हेल्प कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, तो क्या वो प्रोजेक्ट उतना इफेक्ट करेगा इफ यू आर नॉट इफेक्टिव इनफ टू प्रेजेंट इट? नो, बिकॉज जो सुनेंगे उनके बारे में वो आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे नहीं, बिकॉज दैट प्रोजेक्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट विदाउट द मटेरियल, राइट। अगर वो बना ही नहीं है तो वो प्रोजेक्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। एग्जिस्ट क्या कर रहा है? आपकी बातें, राइट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक दैट प्रोजेक्ट रिवॉल्व अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, आप उसको पूरी तरह से कामयाब कर सकते हैं, आप में ही अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो विल लिसन टू यू, राइट, कोई नहीं सुनना चाहेगा। अगर आपकी आवाज में इतनी कॉन्फिडेंस है, भले आपका प्रोजेक्ट उतना हजारों या लाखों तक मुनाफा नहीं कर सकता है, हो सकता है सिर्फ 100-200 लोगों का मुनाफा कर पाए, बट अगर आपकी आवाज में उतनी कॉन्फिडेंस है, आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल है, इफ इट मोटिवेट्स योर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दैम, दैट इज मोर इफेक्टिव, राइट। हो सकता है कि वो अंडर 5 ईयर 10 ईयर में वो फायदा ना करे, अंडर 10 ईयर में वो फायदा करे, ठीक है, 20 ईयर्स में वो फायदा हो सकता है, वो फायदा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप उसमें अगर कॉन्फिडेंस डालेंगे ही नहीं तो कौन सुनेगा आपकी बात, राइट। सो 2 थिंग्स इम्पोर्टेंट, आपका फॉर्मेशन जो है स्पीच का, ये किसके हिसाब से होना चाहिए, ये बताइए मुझे। जब आप स्पीच लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं स्पीच? क्या सोच के लिखते हैं स्पीच? What are the thoughts that come into your mind while you're, बोलिए, जोर से बोलिए। आप यस, आप अपना ओपिनियन सोचते हैं किसी टॉपिक पे while you are giving the speech, but any other thing that you have to keep in mind while writing your speech, उसके अलावा कोई एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए while you are writing, तो ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू हैव टू एक्सप्रेस, राइट। आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कैसे? कपिल शर्मा का शो कितने लोग देखते हैं? मेजर नंबर। क्यों देखते हैं भाई? फनी है, इंटरेस्टिंग है, और क्या करता है अपने शो में? एंटरटेन करता है। कैसे एंटरटेन करता है? एग्जैक्टली, वो सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में वो सवाल पूछते हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, राइट। सारा अली खान क्या खाती है वो आप पूछना चाहते हैं, जॉन इब्राहिम जिम कहाँ करता है वो आप पूछना चाहते हैं, कितने घंटे जिम करता है वो आप पूछना चाहते हैं, राइट। सो द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ही इज फाइंडिंग आउट, दैट इज व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग, राइट। वो आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता है। एक आम इंसान की जो सवाल है एक सेलिब्रिटी के लिए, जो अफवाहें वो आप सुनते हैं कि आप जानना चाहते हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, उनके सवाल वो सुनाता है, आपको जवाब वो सुनाता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। सो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस से जब भी बात करेंगे स्पीच के थ्रू, ठीक है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, ठीक है।
अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस आपके ऑडियंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में, आप ऑडियंस में यहाँ पहले एज एन ऑडियंस आप देखिए कि स्पीच के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, और उन सवालों के जवाब से बनेगा आपका स्पीच। समझे? एनी डाउट्स? अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट? ठीक है, तो मुझे ये बताइए, इफ आई एम गिविंग यू टॉपिक्स, आर यू एबल टू राइट स्पीच? क्या आप स्पीच लिख पाएंगे मैं जो टॉपिक दूंगी उस पे? तो टॉपिक में कैसा दूं, इंफॉर्मेटिव दूं या क्रिएटिव दूं? अभी इंफॉर्मेटिव दूं। इंफॉर्मेटिव में आप क्या लिखेंगे? जो भी लिखेंगे इतना याद रखिएगा, आपका स्पीच आपके यहाँ किसी भी क्लासमेट से 100% मैच नहीं करना चाहिए। एंड 100% से मेरा ये मतलब नहीं कि नाम और रोल नंबर चेंज कर दिए तो 100% मैच नहीं होगा, ठीक है। आपके क्लासमेट से आपका कभी भी स्पीच जो है वो मैच नहीं करेगा, बिकॉज आई एम गिविंग एवरीवन द सेम टॉपिक, सो आई एम नॉट हियर टू लिसन एवरीवन स्पीक अबाउट माय इंडिया का क्या होता है, मेरा भारत महान, वो नहीं सुनना है मुझे। इफ आई एम गिविंग यू टॉपिक, 100 स्टूडेंट में से मुझे 100 अलग स्पीचेस चाहिए। नाउ यू हैव टू थिंक क्रिएटिव कि मैं अपने भारत के बारे में ऐसा क्या लिखूं जो कोई नहीं लिखेगा। So the topic is my India, and you have to keep in mind कि मैं टॉपिक क्या दे रही हूँ। टॉपिक का आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है। टॉपिक, यस यस, टॉपिक जो है वो इंडिया नहीं है, टॉपिक आपका माय इंडिया है। सो व्हाट इज योर इंडिया, दैट इज योर होमवर्क, ओके। So meeting is about to end.